हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट का। एक्चुअली हमने जो एपिसोड शुरू किया था कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम, दैट मीन्स प्रॉब्लम के थ्रू हमें कंसेप्ट समझना है, उसका ये 6 एपिसोड है, 6 नंबर एपिसोड है। हम लोग इसका जो है इसका एक क्वेश्चन इसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है बार बार, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, दैट मीन्स ए चार्ज इज एक लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। यहाँ पर चार्जेस है प्लस Q और यहाँ पर चार्जेस है टू इक्वल चार्ज Q है, ये यहाँ पर भी प्लस Q है और इन दोनों के बीच में एक चार्ज प्लेस किया गया है। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, दैट मीन्स इसके सेंटर पर एक चार्ज प्लेस किया गया है स्मॉल q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है चार्ज का इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तीनों चार्ज पर 0 होना चाहिए। सेंटर है, सेंटर पर यहाँ भी फोर्स लगेगा, ये लेट अस सपोज ये F है, यहाँ पर फोर्स, इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स, इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पर नेट फोर्स अपने आप ये 0 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब हमें इस पॉइंट A और B की ओर देखना है, यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B की ओर। इस पॉइंट पर नेट फोर्स हमें देखना है कि नेट फोर्स क्या होगा और हमें इससे इक्वेशन निकल के आएगा जिसमें Q का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जो है इसमें दैट मीन्स नेट फोर्स एट A, नेट फोर्स एट A इज इक्वल टू 0। A पर भी 0 होना चाहिए, B पर भी। सिमेट्री, वी कैन से बाय सिमेट्री A और B चूंकि सिमेट्रिकल पॉइंट है, सो किसी एक पॉइंट पर निकालने के बाद हम लोग नेट फोर्स 0 कर सकते हैं और फिर इससे हमारी इक्वेशन निकल के आएगा। दैट मीन्स इस पर इस पॉइंट A पर इस Q की वजह से भी फोर्स लगेगा, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स FQ, और इसके वजह से भी लगेगा फोर्स F प्लस Q की वजह से भी फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स यहाँ पर लगेगा FQ और F प्लस Q। देखो इस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब कि इस पर नेट फोर्स 0 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मीन्स FQ जो हो जाएगा हमारा FQ प्लस F प्लस Q इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 मतलब नेट फोर्स यहाँ पर जो भी फोर्सेस एक स्मॉल q की वजह से आएगा, एक प्लस Q की वजह से आएगा। दैट मीन्स स्मॉल q की वजह से बाय कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दैट मीन्स K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस d है, तो ये हो जाएगा d/2 एंड d/2, d/2 एंड d/2। डिस्टेंस इस स्मॉल q की वजह से हो जाएगा d/2 का स्क्वायर प्लस q की वजह से जो होगा यहाँ पर डिस्टेंस फोर्स k q इंटू q अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया हमारा। इस स्मॉल प्लस q पर स्मॉल q की वजह से दिस फोर्स एंड प्लस q, दैट मीन्स प्लस q की वजह से फोर्स, तो दो फोर्सेज यहाँ पर काम किया, दोनों फोर्सेज कंबाइन करके 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दैट मीन्स इसमें कॉमन लेन वी कैन राइट K कैपिटल Q स्मॉल q d स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स ये 4 अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस K Q स्मॉल q कैपिटल Q d स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखें आप लोग, इसमें कॉमन आ जाएगा K स्मॉल K Q कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। लुक एट हियर K Q इंटू Q, दैट मीन्स ये Q स्क्वायर हो जाएगा। K Q बाई d स्क्वायर कॉमन आने के बाद ये आ जाएगा स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर। 4 यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, सिंस यहाँ पर 4 भी है तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4q बाई d स्क्वायर 4q अब प्लस यहाँ आ जाएगा आपका
स्मॉल क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स या आइदर दिस थिंग विल बी 0 और अदर दिस थिंग विल बी 0, ये कभी 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स 4q प्लस क्यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4q प्लस क्यू इक्वल टू 0, 4q इक्वल टू माइनस क्यू, और स्मॉल q का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4, दैट मीन्स माइनस क्यू बाई 4 इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।